अब रिसेंटली समदिश के पॉडकास्ट में जब अरशद वारसी को पूछा गया कि उन्होंने रिसेंटली कोई फिल्म देखी तो उन्होंने कहा कि मैंने कल की देखी जो मुझे पसंद बिल्कुल नहीं आई। हालांकि अमिताभ बच्चन उसमें लाजवाब थे, लेकिन प्रभास मुझे इतना बुरा लगा कि यार उनको जोकर दिखाए फिल्म में। अब अरशद वारसी के इस ओपिनियन पे मानो सोशल मीडिया पे सैलाब आ गया, जहाँ कुछ अनपढ़ फैंस जो कि हिंदी मीडियम सेंट जेब्रा हाई स्कूल से निकले हुए लोग क्रिटिसिज्म को ये समझ बैठे कि भाई साहब बंदे ने फिल्म को नहीं पर्सनली प्रभास को जोकर बोल दिया। अब देखो भाई लोग, कल की मूवी को अपन ने दिल खोल सपोर्ट किया था, ये आप लोग भी जानते हैं, क्योंकि वैसा इंडियन सिनेमा में हटके कुछ आया नहीं था। लेकिन इस फैक्ट से अपन डिनाई नहीं कर सकते कि उसका फर्स्ट हाफ बहुत ही बकलोली से भरा हुआ था। इनफैक्ट मेकर्स ने जोकर गिरी ही किया था फिल्म में। लेकिन अरशद वारसी के इस वायरल कमेंट के बाद सोशल मीडिया पे डिवीजन हो गया बॉलीवुड वर्सेस तेलुगु इंडस्ट्री का, जहाँ पर कुछ तेलुगु एक्टर्स बिना सोचे समझे इस पर अपनी ओपिनियन भी रखते हैं। एक्टर्स लाइक सुधीर बाबू, सिद्धू जोनलगढ़ा, वो डीजे टिल्लू वाला एंड एक्टर नानी। अब देखो बाकी एक्टरों का तो मैं समझता हूँ वो लोग तो पैदा हो रहे हैं, लेकिन एक्टर नानी ने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया भाई साहब मैं तो शॉक हूँ। नानी ने रिसेंटली कहा कि अरशद जिन्होंने प्रभास पर कमेंट करके इतनी पॉपुलैरिटी अभी के टाइम पे गेन कर ली, उस बंदे ने अपने पूरे फिल्म करियर में इतनी पॉपुलैरिटी नहीं पाई रहेगी। अरे मेरे भाई साहब नानी, हमारे बचपन से ही अरशद वारसी इतना वायरल है, उसके इतने सारे कैरेक्टर्स इतने आइकॉनिक है कि आज भी मीम बनते हैं। इनफैक्ट अगर आप उसकी सारी फिल्में देख लोगे तो आपको भी नानी याद आ जाएगी। इवन ये कोई नई बात नहीं, पता नहीं नानी ऐसा क्यों करते। उन्होंने पहले भी ऐसा ट्वीट किया था जिसके अंदर टोटली हेटरेड फील होता हुआ नजर आ रहा था कि भाई साहब ये क्यों कर रहे हैं, जबकि इसका कोई लेना देना भी नहीं था। इवन एसएस राजामौली ने भी बिल्ला मूवी के टाइम पे कहा था कि प्रभास के सामने ऋतिक रोशन कुछ नहीं है एनऑल, लेकिन उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई साहब वो स्टेटमेंट मेरा जो था वो बेसलेस था, मेरे को डिग्रेड नहीं करना था ऋतिक रोशन पे। लेकिन आप इमेजिन करो उन लोगों के ऐसे स्टेटमेंट पे बॉलीवुड का कोई भी एक्टर आगे आके कुछ नहीं बोला था। रिसेंटली हैदराबाद में एनिमल मूवी ट्रेलर लॉन्च हुआ था, उसका ये स्पीच तो आप लोग को याद ही होगा। पूरा हिंदुस्तान को बॉलीवुड हॉलीवुड पूरा रूलिंग करेगा, बॉम्बे पुराना हो गया। अब मुझे कंफर्म पता है कि इतना सब सुन के लोग बोल दिए रहेंगे कि भाई साहब तू अचानक बॉलीवुड को सपोर्ट कर रहा है। अब इस सालों में सही का सपोर्ट दे रहा हूँ, जो सही है वो सही बता रहा हूँ आपको। बट खैर कोई बात नहीं, आप लोग बिंदास डिसलाइक कर सकते हैं। अब मैं प्रभास को लेकर बात करूँ तो देखो प्रभास की अभी के टाइम पे ऐसी हाल है कि उसकी फ्लॉप फिल्म भी इतना ज्यादा चर्चे में रहती है जितना कितनों की हिट फिल्म में भी चर्चा नहीं हो पाती। ऑनेस्टली अगर उसकी एक्टिंग को साइड में रखे तो वो इतना रिस्पेक्टेड एक्टर है, इतना बड़ा एक्टर है कि आने वाले टाइम में भी प्रभास डिमांड में ही रहेगा। भाई अभी आप लोग सोचते रहोगे ना बॉलीवुड सपोर्ट को, लेकिन मैं प्रभास को इतना फॉलो करता हूँ कि मैंने नोटिस किया कि वो बंदे ने कभी किसी के खिलाफ नहीं बोला है। इनफैक्ट कोई भी इंडस्ट्री से कोई भी फिल्म आए वो बंदा पहला सपोर्ट करने तैयार रहता है। इंस्टा ट्विटर पे डाल देता है कि भाई साहब पब्लिक जाकर देखो इस फिल्म को सपोर्ट करो, बहुत अच्छी फिल्म है। और अभी के टाइम पे प्रभास की फिल्म को लेके तो बहुत सारे ओपिनियन क्रिटिसिज्म आ रहे हैं, एंड ये बात प्रभास को भी पता है कि मेरे को हेल्दी वे में ही लेना पड़ेगा, जो शायद वो लेते भी रहेंगे। लेकिन प्रभास के नाम पे कुछ चमन झिंगे फैंस जो सोचते हम बहुत बड़ी आर्मी है डार्लिंग के, वो लोग जाकर अरशद वारसी के सोशल मीडिया पे गाली गलौज वाली ऐसे बातें पेल डाल रहे हैं जिससे यार ये लोग सोच रहे हैं कि हम प्रभास को प्राउड फील करेंगे। मेरा सभी काइंड ऑफ एक्टर्स के फैन क्लब से इतना ही कहना है कि अगर आप मानते हो कि आपका एक्टर इतना बड़ा स्टार है, इतना बड़ा हीरो है, तो आपको कभी किसी डिबेट में पढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो साउंड करता है। भाई दूसरी बात एक और मैं कर दूं कि प्रभास एक हीरो है तो अरशद वारसी एक एक्टर है। इसमें कोई काइंड ऑफ कंपैरिजन होना या फिर इंडस्ट्री का डिस्प्यूट होना तो बनता भी नहीं था जो अभी कर रहे लोग। उल्टा अभी के टाइम पे प्राउड फील होना चाहिए कि सब इंडस्ट्री की फिल्में अगर जो अच्छी बन के आ रही है उसको बाकी की इंडस्ट्री से भी उतना ही प्यार मिल रहा है जैसे वो उनकी खुद की इंडस्ट्री की फिल्म हो। एंड मैंने पहले भी कहा था कि अगर सपोर्ट की बात आती है तो हिंदी ऑडियंस दिल खोल सपोर्ट करता है, वही बॉलीवुड एक्टर्स भी सपोर्ट करते हैं। आप पुष्पा के टाइम का ही ले लो, कांतारा के टाइम का ही ले लो, कार्तिकेय 2 ही ले लो, सब एक्टर्स ने पोस्ट डाले थे कि भाई साहब दिस इज अ मस्ट वॉच फिल्म, प्लीज गो टू थिएटर। मैं तो ये सोचता हूँ कि जब उनमें कोई तनाव नहीं है तो हम यहाँ सोशल मीडिया पे क्या तांडव कर रहे हैं। सो ओवरऑल इस सब मामले में प्रभास इज अ वेरी स्मार्ट एक्टर। वो बोलता है तुमको जो करना है करो, तुम लोग लड़ो आपस में, जिसको जो करना है करो, मैं चला अपनी हाई बजट की एक और फिल्म साइन करने। भाई देखो यार जाते जाते इतना ही कहूंगा कि क्रिटिसिज्म अगर फिल्म को लेके हो या किसी चीज को लेके हो तो वो उसका पर्सनल फीलिंग होता है। हाँ लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता कि किसी पर्टिकुलर बंदे के पर्सनल चले जाओ आप। बाकी चलो इस कंट्रोवर्सी पे ये था मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन। अगर कुछ भी चीज बाहर होता है तो पहले बॉलीवुड को ही तोड़ा जाता है बिना सोचे समझे, बिना जाने भी नहीं। लेकिन अब मैंने नोटिस किया कि यार भाई साहब जब चीजें सामने से भी गलत हो तो फिर वो भी एड्रेस करना जरूरी है। लेकिन मैं जानता हूँ ना वो कोई नहीं करेगा, क्योंकि भैया सब्सक्राइबर तब चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि हो रहा है। बाकी मेरे को पता है बहुत लोगों को ये वीडियो पसंद नहीं आएगा, कोई बात नहीं। आप ये सारे इन्फॉर्मेशन जाकर गूगल करो, इंस्टाग्राम करो, जहां पर भी जो करना करो, आपको डिटेल मिल जाएगा। इनफैक्ट बहुत सारी चीजें जो मैंने नहीं बताया शायद आप लोग वो सब सुन के बोलोगे कि यार ये तो एक अलग ही हेटरेड या एजेंडा फैला रहा है, तो मेरे को वो भी नहीं करना चाहिए। मेरे को बस इतना ही कहना है कि ये कोई मुद्दा ही नहीं था जिसको बना के लोग बैठे थे भाई साहब, ये तो एक ओपिनियन था। बाकी आप लोग का क्या कहना है वो आप लोग बताइए। समझदार को इशारा काफी, मुंह में लो कॉफी। बाकी इच्छा हो सब्सक्राइब करना करो, वरना मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। But I did get a lot of offers in Hindi, but my simple thing is I don't think they can afford me in Hindi. पान बाहर पहचान कामयाबी